गुड मॉर्निंग सभी बेटा, ध्यान दें सभी भैया। आज से नया चैप्टर आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन का अर्थ है किसी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली क्रियाओं के बारे में जानकारी देना। कोई ठोस पृष्ठ है, कोई ठोस पदार्थ है, उसका जो पृष्ठ है उस पर किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इन सब की जानकारी को पढ़ना ही पृष्ठ रसायन कहलाता है। ठीक है ना। अब उसमें देखेंगे पृष्ठ रसायन में सबसे पहले आता है अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। तो किसी पदार्थ के ऊपर किसी अन्य पदार्थ का एकत्रीकरण ही वास्तव में क्या कहलाता है? अधिशोषण। ठीक है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। किसी ठोस के या द्रव के पृष्ठ पर कोई दूसरा पदार्थ आकर के जब भौतिक या रासायनिक बंधों द्वारा एकत्रित हो जाता है तो इस घटना को ही हम लोग अधिशोषण कहते हैं। ठीक है। यह जो है सतह पर उपस्थित असंतुलित आणविक बलों के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए एक ये सतह है जिस पर ये बाहर की तरफ छोटे छोटे पार्टिकल्स आकर के ठहर गए हैं, रुक गए हैं। इन्हीं हम छोटे पार्टिकल्स के एकत्र होने की घटना को ही क्या कहते हैं? अधिशोषण। और इसमें जो ठोस पार्टिकल्स है ये बीच वाला, ये अधिशोषक होगा, और जो पदार्थ इसके ऊपर आ जाएंगे उसे अधिशोष कहेंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए एक ठोस है, मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, या मान लीजिए कोई पत्थर है, उसके ऊपर वाटर्स के मॉलिक्यूल्स आकर इकट्ठा हो गए, तो जो यह प्रक्रिया है इसे ही हम अधिशोषण कहते हैं। ठीक है। इसमें जो ठोस सतह है वो अधिशोषक होगी, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ आकर के लग गए हैं इन्हें हम जो है अधिशोष कहते हैं। ठीक है ना। सबकी समझ में आ गया। अगर हम इसको और गहराई से देखें तो जरा सोचिए, अमोनिया गैस चारकोल की सतह पर जमा हो जाती है। आप इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अमोनिया यहाँ पर अधिशोष है और चारकोल अधिशोषक है। ठीक है ना। तो ये भी बात समझ में आ गई। अन्य तमाम सारे उदाहरण हैं, जैसे सक्रिय चारकोल द्वारा ब्रोमीन का अधिशोषण। यहाँ हमने देखिए सक्रिय चारकोल दिखाया है और उसके ऊपर ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन अधिशोष हो गई और चारकोल क्या हो गया? अधिशोषक हो गया। ठीक है ना। इसी तरह सिलिका जेल द्वारा जल का अधिशोषण। ये एक सिलिका जेल का हम एक पार्टिकल दिखा रहे हैं जिसके ऊपर जल जो है आ गया है। एड्जॉर्ब, यहाँ एब्जॉर्ब नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। अधिशोषण है। ठीक है। अधिशोषण में और अवशोषण में अंतर होता है। अधिशोषण में पदार्थ सतह पर केवल रहता है, अवशोषण में पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सतह के साथ साथ उसके अंदर भी प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना। इसी तरह अभ्रक द्वारा N2 का अधिशोषण। यहाँ देखिए एक पार्टिकल हमने अभ्रक का बनाया, उसके चारों तरफ हमने नाइट्रोजन को एकत्र होते हुए दिखाया है, तो ये नाइट्रोजन का अधिशोषण हो गया। ठीक है ना। इसी तरह टंगस्टन द्वारा O2 का अधिशोषण। टंगस्टन का प्रतीक W होता है, इसलिए हमने W लिख दिया है। इसके बाहर ऑक्सीजन पार्टिकल्स आकर यहाँ जमा हो गए, तो ऑक्सीजन पार्टिकल्स अधिशोष हो गए और टंगस्टन अधिशोषक हो गया। तुमने देखा होगा जब शर्करा का निर्माण किया जाता है तो शुरुआत में आपने देखा होगा, अगर शर्करा से घोल बनाया जाए और उसका जो है कलर हम न हटाएं तो हमें गुड़ प्राप्त होगा भूरे रंग का। लेकिन अगर हमें चीनी प्राप्त करनी है तो जो ब्राउन कलर का घोल होता है उसको जो है हम जो है बोन चारकोल के ऊपर प्रवाहित करते हैं, तो बोन चारकोल क्या करते हैं? उसके ब्राउन इम्प्योरिटीज़ को, कलर को अधिशोषित कर लेती है और आपको चीनी के कण प्राप्त हो जाते हैं। तो अधिशोषण जो होता है बेटा, किसी पदार्थ के ऊपर दूसरे पदार्थों का एकत्रीकरण होता है, और याद रखना कि उसके पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ के अंदर नहीं होता है। इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। ठीक है। शेष अगले वीडियो में।